अस्सलाम वालेकुम। ऐसा लग रहा है कि कायनात ने फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान के हिस्से की खोई हुई खुशियां पाकिस्तान की झोली में डालने का वक्त हो गया है। एक के बाद एक तारीख रकम हो रही है। दुनिया भर के मीडिया ने कुछ ऐसे लम्हात का मुशाहिदा भी किया जब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने खिताब को रोककर, उस वक्त में जब दुनिया भर के सरबराहान एक ही सफ में खड़े थे और पूरी मुतवज्जा के साथ जो है वो सदर डोनाल्ड ट्रंप का खिताब सुन रहे थे, तब डोनाल्ड ट्रंप ने अपना खिताब ना सिर्फ रोका बल्कि पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को खुद बुलाकर खिताब के लिए मदऊ किया। और जब पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने बोलना शुरू किया तो हॉल में पिन ड्रॉप साइलेंस था, मुकम्मल खामोशी छा गई। बल्कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आखिर में यह कहकर बात समेटी कि मजीद कुछ कहने को तो नहीं बचा। यह वो लम्हा था जब दुनिया ने महसूस किया कि पाकिस्तान को ना सिर्फ सुना जा रहा है बल्कि पाकिस्तान को सुनाने का मौका भी मुहैया किया जा रहा है। यह कोई अचानक वाकया पेश नहीं हो गया। इसकी बुनियाद उस वक्त रखी गई थी जब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने आलमी सतह पर एक नई पॉलिसीज और पाकिस्तान की सफारतकारी की सिमत का आगाज किया था। अमेरिका समेत मगरब के साथ ताल्लुकात को अज़र नो इस्तवार किया था। तवाजुन बरकरार रखना और पाकिस्तान की वक़्त को एक जिम्मेदार रियासत के तौर पर मनवाना, यही वो विजन था जिसने आज वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को उस मुकाम तक पहुंचाया कि वह दुनिया के अहम तरीन फोरम पर जो है वो मरकज़ी तवज्जो बने। सदर डोनाल्ड ट्रंप का यह इशारा कि पाकिस्तान के वजीर आजम के बाद किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं, महज सफारती तारुफ नहीं बल्कि एक अलामती तस्लीम है कि पाकिस्तान ने अपनी सफारती जबान, अदारा जाती वकार और तवाज़ुन ताकत की पॉलिसी के जरिए खुद को दोबारा आलमी अफक पर मनवाया है। दिलचस्प बात यह भी थी कि बरतानवी वजीर आजम केर स्टार्मर समझे कि शायद इन्हें खिताब के लिए बुलाया जा रहा है। वो आगे बढ़े मगर इन्हें स्टेज दरअसल पाकिस्तान के लिए सजाया गया था। यह लम्हा महज एक सिफारती कामयाबी नहीं बल्कि एक अलामती फतह भी थी। यह वो लम्हा था जब दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान का वकार बहाल हो चुका हुआ है। वजीर आजम की तकरीर में 7 त्यारों का जिक्र भी खास अहमियत रखता है। यह बात सिर्फ अदाद व दिफाई ताकत की नहीं बल्कि इस विजन की अलामत है जो पाकिस्तान की खुद इनसारी टेक्नोलॉजी और इंसानी सलाहियतों के नए दौर की नुमाइंदगी करता है। फील्ड मार्शल ने जिस खामोश सफारतकारी और अस्करी तदब्बुर से बुनियाद रखी, आज वो फल फूल रही है। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब का खिताब इसी सिलसिले का तसलसल था। एक ऐसा बयानिया जो ताकत, वकार और तदब्बुर कायम रखे हुए है। पाकिस्तान की रियासत अब सिर्फ दिफाई नहीं बल्कि नजरियाती तौर पर भी मुस्तहकम हो चुकी हुई है। यह लम्हा एक ऐलान था कि पाकिस्तान बहरान से निकल चुका। क़यादत दोबारा अपना लोहा पूरी दुनिया में मनवा रही है। दुनिया पाकिस्तान को देखना ही नहीं, सुनना और तस्लीम भी कर चुकी हुई है। पाकिस्तान जब बोलता है तो अब दुनिया खामोशी से सुनती है। वो लम्हात भी काबिल दीद थे जब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की गैर मौजूदगी को महसूस करते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को एक खास पैगाम दिया कि मेरे बहुत ही फेवरेट फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को मेरा पैगाम जो है पहुंचा देना। यह बताता है कि पाकिस्तान का सिपाहसलार फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पूरी दुनिया का बेहतरीन सिपाहसलार बनकर उभरे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की कमांड इस वक्त जो है वो उनके हाथ में है। पूरी दुनिया मान चुकी हुई है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज किस काबिलियत और किस तरह से अपना लोहा मनवाना जानती है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने आज वो पहाड़ भी सर कर लिए जिसको दुनिया नामुमकिन समझा करती थी।
पाकिस्तान की आज तरक्की, पाकिस्तान की विजन को डेफिनेटली पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और पाकिस्तान के वजीर आज़म शहबाज शरीफ साहब मिलकर कामयाब सफारतकारी लेकर पाकिस्तान को जो है वो आगे बढ़ रही है। तो इसका सहरा डेफिनेटली हमारे पाकिस्तान की जो इस वक्त की क़यादत है, चाहे वो हमारी फौजी क़यादत हो या पाकिस्तान के वजीर आज़म हो, उन्हीं के साथ जाती है। पाकिस्तान जिंदाबाद।